नमस्कार। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। सर्वप्रथम जितने भी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं ओपी मैथ्स चैनल में जुड़े हैं, उन लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करना वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करना मतलब उपलब्ध स्रोतों से अध्ययन करना है। जो छात्र एवं छात्राएं अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे घंटी वाले आइकन पर जाकर ऑल वाले पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आसानी से मिल सके। आज हम लोग सामान्य अध्ययन भूगोल का प्रैक्टिस सेट 18 का अध्ययन करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। यहां प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1981, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1988, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1983 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 1990। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1981। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1 जून 1981 में की गई थी, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सागरीय जल, ऑप्शन नंबर बी दिया है चट्टानी नमक की परतें, ऑप्शन नंबर सी दिया है झील एवं मृदा जल और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो इसका उत्तर सागरी जल भी होगा, ऑप्शन नंबर बी चट्टानी नमक भी होगा और झील एवं मृदा जल भी होगा। तो इसलिए इसमें हम ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी में चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, लातूर किस प्रांत में है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी दिया है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी दिया है मध्य प्रदेश। एक बार फिर हम प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, लातूर किस प्रांत में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्रहाणु परिकल्पना, टीसी चैम्बरलेन। ऑप्शन नंबर बी दिया है ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स जीन्स एवं जेफरीज। ऑप्शन नंबर सी दिया है अंतर तारक धूल परिकल्पना, ऑटो स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी दिया है बृहस्पति सूर्य द्वैत्वारक परिकल्पना, फ्रेड हायल एवं लिटिलटन। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें ग्रहाणु परिकल्पना टीसी चैम्बरलेन ये सुमेलित है। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जीन्स एवं जेफरी इन्होंने दिया, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी अंतर तारक धूल परिकल्पना, इसकी परिकल्पना ऑटो स्मिथ ने दिया, यह भी सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बृहस्पति सूर्य द्वैत्वारक परिकल्पना। इस ऑप्शन के मुताबिक हम ऑप्शन नंबर डी में चिन्ह लगाएंगे, लेकिन बृहस्पति सूर्य द्वैत्वारक परिकल्पना सन 1904 में चैम्बरलेन एवं मोल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनके अनुसार पृथ्वी अन्य ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य के साथ साथ एक अन्य विशालकाय तारों के साथ सहयोग से हुआ है। इस संकल्पना के अनुसार ग्रहों के निर्माण से पूर्व सूर्य ठोस कणों से निर्मित एक चक्राकार एवं शीतल तारा था। अगला प्रश्न हम लेते हैं, महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित चतुष्फलक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है लोथियन ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी दिया है एफ बी टेलर, ऑप्शन नंबर सी दिया है इली डी ब्यूमॉन्ट और ऑप्शन नंबर डी दिया है एंटोनियो स्नीडर। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, महाद्वीपीय और महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित चतुष्फलक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोथियन ग्रीन। इस सिद्धांत को पहली बार 1875 में प्रस्तुत किया गया। बाद में आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा के बाद इसे हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अपत्राभिकृत शैल है? ऑप्शन नंबर ए दिया है स्लेट, ऑप्शन नंबर बी दिया है शिस्ट, ऑप्शन नंबर सी दिया है संगमरमर और ऑप्शन नंबर डी दिया है नीस। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी अपत्राभिकृत शैल है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संगमरमर। अपत्राभिकृत शैल अपत्रिक्ष चट्टानें यह कायांतरण के दौरान
चट्टानों में स्थित खनिज रेखांकित रूप से व्यवस्थित नहीं होते तो अपत्रित चट्टानों का निर्माण होता है। इसका उदाहरण संगमरमर और मार्बल होता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, यहां सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। ऐसे ऑप्शन नंबर सूची एक में ए बी सी डी ई दिया है और सूची बी में सूची सेकंड में 1 2 3 4 5। पहले हम इसको मिलाएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए में है पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स जो है ऑप्शन नंबर 4 में हम चलेंगे यूराल औद्योगिक। तो हम इसमें इसको चिन्ह लगा देंगे। पेट्रोकेमिकल्स में ए का हो जाएगा 4। अब बी में लो इस्पात, तो इसका हो जाएगा 5 नंबर बर्मिंघम। सूती वस्त्र ये सी का हो जाएगा नगोया। मोटर वाहन उद्योग ये ऑप्शन नंबर जो डी दिया है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डेट्रायट। इसे डेट्रायट सिटी के भी नाम से जाना जाता है, तो हम इसमें चिन्ह लगा देंगे डेट्रायट में। जलयान निर्माण, अब एक बचा विशाखापट्टनम, तो हम इसको आप लगा दिए विशाखापट्टनम। यानी जो ऑप्शन नीचे सुमेलित होगा उसी को हम लगाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी पर हम चिन्ह लगाएंगे। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी पर। अगला प्रश्न में चलते हैं। चावल पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से उत्तम मिट्टी है। ऐसे ऑप्शन नंबर ए दिया है दोमट, ऑप्शन नंबर बी दिया है हुगली, ऑप्शन नंबर सी दिया है चिकनी और ऑप्शन नंबर डी दिया है बलुई। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। चावल पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से उत्तम मिट्टी है। ऑप्शन नंबर ए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी के घाटी क्षेत्र में की जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है दामोदर, ऑप्शन नंबर बी दिया है हुगली, ऑप्शन नंबर सी दिया है गंगा और ऑप्शन नंबर डी दिया है सिंधु। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। भारत के बृहद पैमाने पर जूट की खेती निम्नलिखित में से किस नदी के घाटी क्षेत्र में की जाती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी, हुगली। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न हम लेते हैं। भारत के खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कायांतरित, ऑप्शन नंबर बी दिया है अवसादी या परतदार, ऑप्शन नंबर सी दिया है आग्नेय और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अवसादी या परतदार।
अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में कौन मध्य अमेरिकी देशों में शामिल नहीं किया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है पेरू, ऑप्शन नंबर बी दिया है पनामा, ऑप्शन नंबर सी दिया है निकारागुआ और ऑप्शन नंबर डी दिया है एल साल्वाडोर। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि कौन मध्य अमेरिकी देशों में शामिल नहीं किया जाता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पेरू। और यहां पे थोड़ा ध्यान देना है कि मध्य अमेरिका में 7 देश शामिल हैं। वह 7 देश कौन कौन है? नंबर 1 में बेलीज है, कोस्टा रिका है, होंडुरास है, निकारागुआ, पनामा, ग्वाटेमाला और अल साल्वाडोर है। लेकिन पेरू इसमें शामिल नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए पर चिन्ह लगाए हैं, पेरू। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन बेमेल है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है जोग या गरसुप्पा जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी दिया है अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी दिया है अहमदाबाद लौह इस्पात उद्योग और ऑप्शन नंबर डी दिया है नेपानगर अखबारी कागज। एक बार फिर हम प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, निम्न में कौन बेमेल है? तो इसमें जो बेमेल है ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद लौह इस्पात उद्योग ये बेमेल है। लेकिन जोग या गरसुप्पा जलप्रपात अब जो है जोग या गरसुप्पा का नाम चेंज करके महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। यानी इसका महात्मा गांधी जलप्रपात रख दिया गया है। अंकलेश्वर में खनिज तेल की प्रचुरता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी नेपानगर में अखबारी कागज, ये भी सही है। लेकिन बेमेल है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगाएंगे, बेमेल अहमदाबाद। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वर्ष भर वर्षा की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी दिया है पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी दिया है ग्रीष्म एवं शीतकालीन वर्षा और ऑप्शन नंबर डी दिया है पवनों का विपरीत स्वभाव। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है पवनों का विपरीत स्वभाव। इसे ऑप्शन नंबर डी पर हम चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कंचीपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है केरल, ऑप्शन नंबर बी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी दिया है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी दिया है कर्नाटक। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, कंचीपुड़ी किस प्रांत का नृत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर बी दिया है
बोलीविया, ऑप्शन नंबर सी दिया है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी दिया है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी दिया है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी दिया है मेघालय। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। हम झारखंड पर चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्ट्रैबो, ऑप्शन नंबर सी दिया है कॉपरनिकस और ऑप्शन नंबर डी दिया है केपलर। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, प्रथमतः सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय निम्नलिखित किस विद्वान को है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के अनुसार उपदेशों में यह विचार शामिल था कि एक अद्वितीय सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड में निरंतर व्याप्त है जो सभी घटनाओं का कारण बनता है। सर्वप्रथम स्ट्रैबो आए थे। और अगला प्रश्न लेते हैं हम, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर बी दिया है हैकेटियस, ऑप्शन नंबर सी दिया है हिप्पार्कस और ऑप्शन नंबर डी दिया है हेरोडोटस। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हिकैटियस, ऑप्शन नंबर बी दिया है हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर सी दिया है हिप्पार्कस और ऑप्शन नंबर डी दिया है पोसिडोनियस। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, किस निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हिकैटियस। आज का प्रश्न यही तक। यदि आप लोग को पसंद आया है तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। जय हिंद, जय भारत।